बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में तकरीबन पाक स्टडी के हवाले से इंतहाई अहम सवालात हैं, जो सारे सवालात पास्ट पेपर से लिए गए हैं और 2022-23 के जितने भी इम्तहानात हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए सवालात बिल्कुल सेलेक्टेड हैं। पहला क्वेश्चन है, द नेशनल असेंबली कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स। पाकिस्तान का कौमी असम्बली जो है उसमें कितने मेंबर हैं? 342। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ सेनेट शैल बी। जो मुद्दत है सेनेट के अरकान का वो 6 साल है। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 8(2) डैश डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। फंडामेंटल राइट्स कब कहाँ से कहाँ तक हैं, यानी आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 41(2) डैश डील्स विद द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 49 तक किसके मुतल्लिक़ हैं? ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक आर्टिकल जो है ये प्रेसिडेंट के हवाले से हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52 डैश डील्स विद मजलिस शुरा। आर्टिकल 50 से लेकर 99 तक जो जितने भी शिक हैं यानी आर्टिकल है, ये कहाँ तक हैं? ये मजलिस शुरा के मुतल्लिक़ है। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। आर्टिकल 176 से लेकर 191 तक सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक़ है। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। आर्टिकल 213 से लेकर 226 तक ये इलेक्शन के मुतल्लिक़ हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 227 से लेकर 231 तक डील्स विद इस्लामिक प्रोविजंस, यानी आर्टिकल 227 से लेकर 231 तक इस्लामी नफाज के मुतल्लिक़ हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। आर्टिकल 153 से लेकर यानी आर्टिकल 153 किसके? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मुतल्लिक़ है। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। आर्टिकल 154 डील्स विद द नेशनल इकनॉमिक काउंसिल। डियर फ्रेंड्स, ये सारे इसके एमसीक्यूज़ के नीचे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सुर्ख निशान सवालात के साथ, सही सवालात के साथ लगाया है ताकि आपको आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 251 आर्टिकल उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज। किस आर्टिकल के तहत उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया है? 251 आर्टिकल के तहत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973। यानी पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है ये कब नाफिज हुआ था? 14 अगस्त 1973। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसका जो सारे सवालात का जवाब बात आंसर की शक्ल में नीचे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको आसानी के लिए इस पर रेड निशान लगाया है। आर्टिकल, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ डैश आर्टिकल्स। 1973 की आइन में कितने आर्टिकल है? 280 आर्टिकल हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इट कंसिस्ट ऑफ डैश चैप्टर्स। इसमें जो चैप्टर हैं 1973 के आइन में वो 12 हैं। यहाँ पर दिए गए 1973 नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1973 के आइन में 280 आर्टिकल है और 12 चैप्टर हैं और 7 स्केजुअल्स हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। यानी ये सवालात आपको खुद आने चाहिए। इसका नीचे दिया गया है, the Constitution of 1973 provided the dash form of government।
1973 का जो आइन है ये आपको देता है कौन सा? पार्लिमानी निज़ाम। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। आर्टिकल 41 claimed that the president was the head of the state। आर्टिकल 41 ये क्लेम करता है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी डैश ईयर 5 ईयर। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश अमेंडमेंट ऑथराइज्ड प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। कौन सा आर्टिकल इस तरह है कि प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, तलील कर सकता है? ऑप्शन डी यहाँ पर बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी यहाँ पर नीचे दिया गया है इसका आंसर, लेकिन मैंने रेड निशान लगाया गया है कि बोथ ए एंड बी, यानी आर्टिकल 5 और 8 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन में तरमीम की जा सकती है 2/3 मेजॉरिटी से। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ डैश लेजिस्लेचर बाई कैमरल लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का आइन है इसके तहत बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी दो ऐवानों पर लेजिस्लेचर मुश्तमिल है। नेशनल असेंबली और सेनेट पर यहाँ पर दिया गया नहीं है। द अपर हाउस इज सेनेट। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द सेनेट कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर। सेनेट में कितने अरकान हैं? 104। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। मिस प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान इम्प्लीमेंटेड द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। सदर अयूब खान ने 1962 का आइन कब नाफिज किया था? 8 जून 1962। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नीचे इसका जवाब दिया गया है, आंसर डी दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हैड। 1962 के आइन में आर्टिकल 250 थे। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब। इट हैड डैश पार्ट्स। इसमें 1962 के आइन में यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन ए है 12 पार्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए डैश स्केजुअल्स। 1963 यानी 1962 के आइन में 3 स्केजुअल थे। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री वाज। 1962 के आइन की तरफ यहाँ पर इशारा है कि एग्जीक्यूटिव हेड क्या था? प्रेसिडेंट था। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द सोर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर, यानी यहाँ पर द सोर्सेज ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज मॉन्टेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर रिफ्लेक्टेड इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। या 1962 के आइन में मॉन्टेस्क्यू थ्योरी का जो है इन्फोर्समेंट था 1962 में यूएसए। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी अमेंडेड बाय डैश 2/3 मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है 2/3 अक्सरियत। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। अंडर बोथ प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन पैरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज सिक्योर्ड विद एन यूनी। ऑप्शन ए यहाँ पर यूनिकैमरल की तरफ इशारा है, यानी ये बात आपको ज़हन में आना चाहिए कि 1956 और 62 के आइन में जो पाकिस्तान के जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, जबकि 1973 में बाईकैमरल सिस्टम आ गया था। प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड से। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द वर्ड डैश इस्लामिक वाज ड्रॉप्ड, यानी ड्रॉप्ड इसको निकाल दिया गया था 1962 के आइन के तहत पाकिस्तान एज रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू याह्या खान ऑन मार्च 25, 1969। अयूब खान ने पावर दिया था याह्या खान को 25 मार्च 1969 को। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन वर हीट इन दिसंबर। इंतखाबात कराए गए थे कब? 1970 में। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर वाज इशूड बाय याह्या खान इन। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर ये इशू किया था याह्या खान ने 1970 में। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है।
According to LFO, there shall be a dash federal system. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत कौन सा हुकूमत होगा? फेडरल वफाकी। ऑप्शन ए यहाँ पर दुर्जवाब है। The Constitution shall provide maximum provincial autonomy with a dash strong government. The Constitution shall provide maximum provincial autonomy with a dash strong central government. The primary function of legal framework was to provide setup for dash election. पहला काम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में ये दिया गया था कि इलेक्शन कराए जाएं। ऑप्शन बी यहाँ पर दुर्जवाब हैं। आखिरी सवाल है, ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड ऑन दिसंबर 16, 1971। ऑप्शन सी यहाँ पर दुर्जवाब है। आप देख सकते हो। आखिरी क्वेश्चन को भी रिपीट करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड ऑन 16 दिसंबर 16, 1971। मशरकी यानी जो बांग्लादेश था ये कब अलहदा हुआ था? ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, मशरकी पाकिस्तान जब हम कहते हैं, ये 16 दिसंबर 1971। ऑप्शन सी यहाँ पर दुर्जवाब है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपने राय का इजहार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।